अपने हाथ में उस पर्पल गोल्ड कार्ड को लहराते हुए ईरा ने कहा, खामोश हो जाओ सभी, और ये लो पर्पल गोल्ड कार्ड। तुम सभी जानते हो कि ये कार्ड 1 लाख सोने के सिक्कों के बराबर है, और ये उन पैसों से कई ज्यादा है जिन्हें अरेंद्र अंकल ने अमृत धारा को खरीदने पर खर्च किया है। ईरा की ये तेवर देखने के बाद दल के सभी बड़े लोग खामोश हो गए। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। अगले ही पल ईरा ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसके बाद अरेंद्र अंकल को परेशान नहीं करेंगे। ईरा की इस बात के आगे किसी ने कुछ नहीं कहा। उन सभी लोगों को उनके शोर का जवाब ईरा अपने पर्पल गोल्ड कार्ड के जरिए दे चुकी थी। इतना कहकर ईरा वहां से चली गई। समय बीतता गया। एक दिन की बात है। सुबह सुबह जंगल में हरे पेड़ पौधों के बीच किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ऑक्टेन ब्लास्ट! इस घने जंगल में कांटों से भरे कई पेड़ पौधों के बीच ध्रुव की ट्रेनिंग चल रही थी। शहर से दूर इस जंगल में कई कांटेदार पेड़ पौधे होने के बाद भी ध्रुव में अपनी ट्रेनिंग के लिए फुर्ती दिखाई दे रही थी। वो पलक झपकते ही यहाँ से वहां गायब होते हुए दिखाई दे रहा था। अगले ही पल ट्रेनिंग के दौरान ध्रुव अपनी तेजी को नहीं रोक पाया, जिसकी वजह से उसका कंधा एक पेड़ से जा टकराया और उस पेड़ के कुछ टुकड़े नीचे जमीन पर जा गिरे। वहीं दूसरी तरफ अगले ही पल उस पेड़ में तेजी से एक दरार बनते हुए दिखाई दी। कुछ ही पल में ये दरार आधे पेड़ में हो गई, जिससे वो पेड़ सामने खड़े ध्रुव के ऊपर गिरने लगा। तभी ध्रुव ने अपने पैरों को पीछे करके अपने आप को उस पेड़ के नीचे आने से बचा लिया। अगले ही पल वो पेड़ एक तेज आवाज के साथ जमीन पर जा गिरा। उस पेड़ के नीचे गिरने के तुरंत बाद ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट नजर आई। दरअसल इस समय ध्रुव अपनी ऑक्टेन ब्लास्ट तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था। ध्रुव नीलामी के बाद कुछ 3 महीनों से इस तकनीक की ट्रेनिंग कर रहा था, और आज इतने दिनों के बाद वो इसमें सफल हो पाया। असल में ऑक्टेन ब्लास्ट क्लास 2 की तकनीक है, लेकिन ये क्लास 2 की एक हाई लेवल की तकनीक है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से क्लास 3 की तकनीक को भी टक्कर दी जा सकती है। इस तकनीक के इस्तेमाल से ध्रुव 6ठे सितारे पर होने के बाद भी 8वें सितारे वालों से अच्छे से लड़ सकता था। शक्तियों का सितारा जितना बढ़ता है, इंसान के लिए अपनी उस शक्ति को संभालना उतना ही मुश्किल होता चला जाता है, लेकिन ध्रुव के साथ ऐसा नहीं था। नीलामी के बाद ध्रुव लगभग 3 महीनों के लिए अपने आचार्य के साथ मुश्किल ट्रेनिंग के लिए चला गया था, और उसने अपनी शक्तियों के सितारे को 5वें से 6ठे सितारे पर पहुंचा दिया था। हालांकि इस बार ध्रुव ने अपनी शक्तियों के एक सितारे को बढ़ाने में 3 महीने लगा दिए, जबकि इसके पहले उसने सिर्फ 2 महीनों में ही अपनी शक्तियों को 4थे से 5वें सितारे पर पहुंचा दिया था। फिर भी ध्रुव अपने आप से थोड़ा खुश नजर आ रहा था, क्योंकि 3 साल पहले उसे 5वें सितारे से 6ठे सितारे पर जाने में पूरा आधा साल लग गया था, जबकि इस बार सिर्फ 3 महीनों में ही उसने ये कर दिखाया। ऑक्टेन ब्लास्ट तकनीक का उपयोग करने के बाद ध्रुव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने उसके शरीर के अंदर से सारी शक्तियां छीन ली हों। उसकी मांसपेशियों में इतना दर्द हो रहा था कि वो उसे झेल नहीं पा रहा था। उसके हाथों में उभरती हुई मांसपेशियां निकलकर साफ साफ बाहर दिखाई दे रही थीं। वो बहुत ही ज्यादा थक चुका था। ध्रुव अपनी मांसपेशियों में होने वाले खिंचाव को देख रहा था। पेड़ से टकराने के बाद उसके कंधे पर जो चोट लगी थी, उसे देखने के बाद ध्रुव ने अपने आप से कहा, ये तो होना ही था। वाकई में ऑक्टेन ब्लास्ट तकनीक किसी भी बहुत शक्तिशाली इंसान का सामना करने के लिए है। कठोर ट्रेनिंग के बाद अब ध्रुव का शरीर धीरे धीरे सामान्य होता चला जा रहा था, लेकिन उसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो अपने हाथ की किसी उंगली को भी हिला पाए। ध्रुव अपने इस 6ठे सितारे की शक्ति के साथ ऑक्टेन ब्लास्ट को ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकता था, और जब वो इसका इस्तेमाल करता था उसके बाद बहुत देर तक उसके शरीर में मुकाबला करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रहती थी। इस ट्रेनिंग के बाद ध्रुव बहुत ज्यादा थक चुका था, इसलिए उसने घास को अपना बिस्तर समझ लिया और कुछ देर के लिए वहीं पर लेट गया। कुछ देर आंखें बंद करने के बाद उसने अपनी आंखें खोली, जहां उसे आसमान में बादल दिखाई दे रहे थे। साथ ही साथ हवा में उसके बाल लहरा रहे थे। जिस समय ध्रुव जमीन पर लेटा हुआ था, उसके शरीर की मांसपेशियों की मरम्मत हो रही थी, क्योंकि उसने इन दिनों जितनी भी अमृत धारा का इस्तेमाल अपने शरीर पर किया था, वही उसके शरीर की मरम्मत कर रही थी। इससे उसका शरीर पहले से और भी ज्यादा ताकतवर हो रहा था। जमीन पर आंखें बंद करके लेटे हुए ध्रुव के शरीर में अब धीरे धीरे जान आ रही थी। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखों को खोले बिना विदुर से पूछा, आ जा रहे? मुझे अपनी शक्तियों को 7वें सितारे तक ले जाने के लिए
कितने समय तक इसी तरह से ट्रेनिंग लेते रहना पड़ेगा? Hey ध्रुव there. जल्द से जल्द 7वें सितारे को Subscribe to my हासिल करना channel. चाहता था ताकि And उसे also शौर्य press दल के this bell ट्रेनिंग icon. ग्राउंड में एंट्री मिल जाए और वो वहां से कुछ और चीजें भी सीख पाए। हालांकि ट्रेनिंग ग्राउंड में सिखाई जाने वाली कई तकनीक लो लेवल की थी, लेकिन फिर भी वो उन टेक्निक्स को सीखना चाहता था क्योंकि उसके पिता चाहते थे कि वो हर तरह की तकनीक सीखे। विदुर ध्रुव के ट्रेनिंग के दौरान एक बड़े से पत्थर पर ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था। जैसे एक तेज ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ, उसने अपनी आंखें खोल दी। उसे उस ठंडी हवा के छूकर निकलने से बड़ा ही अच्छा लग रहा था। अगले ही पल विदुर का ध्यान उस पेड़ पर गया जिसे ध्रुव ने ट्रेनिंग के दौरान तहस नहस कर दिया था। उसे देखकर विदुर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने खुश होते हुए कहा, Hey there. बहुत बढ़िया, Subscribe to my बहुत ही channel. बढ़िया। And also मैंने press तुमसे this जितनी bell उम्मीद icon. लगाई थी, तुम उससे कई ज्यादा बेहतर कर रहे हो। मुझे तो लगा था कि ट्रेनिंग के दौरान अमृत धारा देने के बाद भी तुम्हें अपनी शक्तियों के सितारे को 7 तक ले जाने में कम से कम 1 साल का समय तो जरूर लगेगा, लेकिन तुम्हारा प्रदर्शन देखकर मुझे लग रहा है कि तुम आने वाले 2 महीनों में ही 7वें सितारे तक पहुंच जाओगे। अपने आचार्य के मुंह से ये बात सुनकर ध्रुव का चेहरा खिल उठा। ये सुनने के बाद ध्रुव अब ये भी जानना चाहता था कि उसके ही दल के कुछ लोग जो पिछले 3 सालों से उसकी शक्तियों के सितारे के कम होने पर उसे तरह तरह के ताने मारते थे, अब वो लोग ध्रुव को देखेंगे तो क्या कहेंगे जब उसकी मंगेतर लारा जयान और उसके बीच 3 साल बाद मुकाबले होंगे। Subscribe तो कहीं to ना my कहीं वो channel. मुकाबला सिर्फ And लारा और also उसके press बीच का this नहीं bell होगा। icon. ध्रुव उन सब ताना मारने वाले लोगों को भी अपनी काबिलियत साबित कर देगा। ये सब सोचते हुए ध्रुव ने मन ही मन खुद से कहा, वैसे तो मैं 3 साल पहले भी ये करिश्मा कर सकता था, लेकिन किस्मत को मंजूर नहीं था। अब 3 साल बाद मैं ये करिश्मा जरूर करके दिखाऊंगा। मैं उन सभी लोगों को उनके तानों का जवाब अपनी ताकत के जरिए दूंगा। और लाला तुम तैयार हो जाओ, मैं बहुत ही जल्द तुम्हें मुकाबले में हराने आऊंगा। इतना कुछ सोचने के बाद उसने खुले आसमान की तरफ देखते हुए लारा का नाम चिल्लाया, जिससे पूरे जंगल में लारा का नाम गूंज उठा। लारा! Hey there. ध्रुव को इस तरह से Subscribe गुस्से to में my दहाड़ता channel. देखकर विदुर के And चेहरे also पर press एक this bell मुस्कुराहट आ icon. गई। उसने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, हर इंसान मुश्किल वक्त में ही उभर कर बाहर आता है ध्रुव, और जहां तक मैं देख पा रहा हूं तुम में भी वो काबिलियत है जिसके जरिए तुम अपने अंदर छिपी ताकत को बाहर ला पाओगे। लारा के बारे में सोचकर अपने आप पर काबू खोना ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपने आप को संभालना भी बहुत जरूरी है। इतना कहने के बाद विदुर ने गहरी सांस ली और ध्रुव के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अपने आप को चट्टान की तरह मजबूत बनाओ, अभी तुम्हारा लक्ष्य बहुत दूर है। चलो पीछे जाओ और फिर से अपनी प्रैक्टिस शुरू करो। अपने आचार्य के इन शब्दों ने जैसे फिर से उसके अंदर एक नई जान डाल दी और वो मुस्कुराता हुआ फिर से ऊंची छलांग And also लगाकर press this अपनी bell तकनीक की icon. प्रैक्टिस के लिए जंगल के मैदान में पहुंच गया। समय रेत की तरह होता है, देखते ही देखते आपकी आंखों के सामने से निकल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। इसी तरह थोड़ा और समय निकल गया। सुबह की गर्मी की जगह अब पतझड़ ने ले ली थी और पेड़ों की शाखाएं और पत्तियों ने भी अपना रंग बदल लिया था। ध्रुव आज भी अपने कमरे के अंदर ही विदुर से ट्रेनिंग ले रहा था। ध्रुव का कमरा काफी साफ सुथरा था और कमरे की खिड़कियों से धूप अब अंदर की ओर झांक रही थी। इस साल ध्रुव ने इतनी मेहनत की थी कि उसके शरीर में भी अब कई तरह से बदलाव साफ साफ देखे जा सकते थे। वो दिखने में ही अब काफी सख्त नजर आने लगा था। उसका शरीर अब बाहर से भी काफी मजबूत दिखाई देने लगा था। ध्रुव ने एक पैंट के अलावा कुछ भी नहीं पहना हुआ था। वो आईने के सामने अपने शरीर को देख रहा था और उसके ठीक पास में ही एक बड़े से कांच के बर्तन में हरे रंग की अमृत धारा भरी हुई थी। उसने अपने आप को आईने में देखते हुए कहा, आज मैं अपनी शक्तियों को 7वें सितारे पर ले जाऊंगा। ये बात उसने पूरे जोश के साथ कह तो दी थी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं ये हो भी जाए। पिछले महीने में ध्रुव ने जी तोड़ मेहनत करते हुए 7वें सितारे पर पहुंचने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसे इसमें असफलता ही हाथ लगी थी। Subscribe to my channel and also press this bell icon. कि उसने अपनी ट्रेनिंग को लगभग पूरा कर लिया था, जो कि उसे 7वें सितारे तक पहुंचा सकता था। इस वक्त ध्रुव की सबसे अच्छी बात ये थी and कि वो also अपने press अंदर this चल bell रही icon. सोच छुपा कर रखना सीख चुका था। वो अब पहले वाले ध्रुव की तरह बिल्कुल भी नहीं था, जिसे देखकर ही पता चल जाया करता था कि वो क्या सोच रहा होगा, बल्कि अब उसे देखकर अंदाजा लगा पाना बहुत ही मुश्किल था कि उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा होगा। अपनी आज की ट्रेनिंग की प्रैक्टिस को पूरा करने के बाद ध्रुव ने हाथ जोड़े
और एक गहरी सांस लेते हुए उस कांच के बर्तन में रखी हुई अमृत धारा को अपने शरीर पर लगाने लगा और पानी के टब में जाकर लेट गया। कुछ ही देर में अमृत धारा उसके शरीर के चारों तरफ लिपटी हुई नजर आ रही थी। यह अमृत धारा ट्रेनिंग के दौरान ध्रुव की घायल मांसपेशियों को ठीक करने का काम कर रही थी। साथ ही साथ इससे उसके शरीर को एक नई ऊर्जा भी मिलती थी जो कि उसे और भी ज्यादा ताकतवर बनाती थी। मार्कस पर किसी भी इंसान की शक्तियों के पहले 9 सितारों में से 1 से 3 सितारों को लो लेवल माना जाता था। शक्तियों के अगले 4 से 6 सितारों को मिड लेवल माना जाता था और शक्तियों के अगले 7 से 9 सितारों को हाई लेवल माना जाता था। हर रैंक में 9 सितारे होते थे। जब कोई इंसान अपनी शक्तियों को 7वें सितारे तक पहुंचा देता था तो 9वें सितारे तक पहुंचने के पहले ही उसे अगली रैंक की पहली सीढ़ी माना जाता था, यानी कि अब वो 0 रैंक से एकलव्य बनने के काबिल हो जाता था। इतने कम समय में 0 रैंक से एकलव्य रैंक पर पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। ध्रुव अपनी शक्तियों के सितारों को बढ़ाने के लिए अमृत धारा की मदद ले रहा था। उसके बिना उसे अपनी शक्तियों के सितारों को बढ़ा पाना बहुत ही मुश्किल था। ध्रुव इस बार की ट्रेनिंग के बाद ध्यान मुद्रा में बैठ गया और गहरी सांस लेते हुए सिर्फ हवा की मदद से अपने शरीर में शक्ति को महसूस करने की कोशिश करने लगा। लेकिन वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुका था कि बिना अमृत धारा के वो अपनी शक्तियों को 7वें सितारे तक तो जरूर ले जाएगा, लेकिन ऐसा करने में उसे बहुत वक्त लग सकता है। विदुर समझ चुका था कि ध्रुव क्या करने की कोशिश कर रहा था। जब विदुर ने महसूस किया कि हवा में गहरी सांस लेने के बाद ध्रुव अपनी शक्तियों में कोई भी बदलाव महसूस नहीं कर पा रहा था, तो उसने ध्रुव के टब के पानी में अमृत धारा की कुछ और बूंदों को डाला, जिससे देखते ही देखते उस पानी का रंग हरा हो गया। पानी को और गहरे रंग में बदलते हुए देखकर ध्रुव समझ चुका था कि ये सब विदुर ने किया है। ये देख उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने अपनी उसी मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद आचार्य, और अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए गहरी सांस लेते हुए उस अमृत धारा की ताकत को अपने अंदर खींचने लगा। लगभग 1 घंटे तक अमृत धारा से ताकत लेने के बाद हरे रंग के उस पानी का रंग पीला पड़ गया। पानी का रंग हरे से पीला हो जाना इस बात का इशारा था कि पानी में मिली हुई अमृत धारा का इस्तेमाल किया जा चुका था। उधर अमृत धारा से गहरी सांस के जरिए अपने शरीर की ताकत को बढ़ाते हुए अब ध्रुव का शरीर कांप रहा था। उसका पेट अंदर चला गया और अचानक से उसने अपनी आंखें अपने अंदर की सांस को बाहर छोड़ते हुए उसने अपनी कमर सीधी की और फिर अपनी गर्दन को गोल घुमाते हुए शरीर की मांसपेशियों की चटकने की आवाज को सुनने लगा। अगले ही पल उसने अपने दोनों हाथों को ऊपर हवा में खोल दिया और अपने अंदर की ताकत को महसूस करते हुए कहने लगा, आखिरकार मैं शक्तियों के 7वें सितारे तक पहुंच ही गया। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा। ध्रुव लकड़ी के एक बड़े से टब में लेटा हुआ था। इस टब के पानी में अमृत धारा मिली हुई थी। टब में लेटे हुए वो अपनी उस शक्ति को महसूस कर रहा था जिसे उसने अपनी मेहनत से हासिल किया था और इसी के बलबूते पर उसने शक्तियों के 7वें सितारे को हासिल किया था। शक्ति के 7वें सितारे पर पहुंचने के तक आमतौर पर कड़ी मेहनत के बाद आराम करने की जरूरत होती है, जिससे कि शरीर रिकवर करता है। हालांकि ध्रुव को इसकी जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि उसके पास अमृत धारा जैसी औषधि थी जिसने उसके शरीर को हर ट्रेनिंग के साथ मजबूत बनाया था और इस वक्त वो बहुत ही बढ़िया महसूस कर रहा था। कुछ देर और टब में लेटे रहने के बाद ध्रुव खड़ा होने लगा। उसके शरीर पर पानी की बूंदें सूरज की रोशनी में चमक रही थी। अपनी थकान को दूर करते हुए जैसे ही ध्रुव ने अपने दोनों हाथों को ऊपर किया, उसे अपनी हड्डियों के कड़कड़ाने की आवाज सुनाई दी। ऐसा करके उसे अच्छा लगा। अगले ही पल उसने अपने दाहिने हाथ को अपने बिस्तर की तरफ बढ़ाया और वहां से अपने कपड़ों को उठा लिया। टब से बाहर निकलने के बाद उसने कपड़े पहनते हुए खुद से कहा, अब मैं इन सितारों की वजह से किसी से भी पूरे आत्मविश्वास के साथ बात कर सकता हूँ। खुद से इतना कहने के बाद उसे अपने अंदर की वैक्यूम हैंड तकनीक के बारे में कुछ याद आया। उसने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन मेरे पास जो वैक्यूम हैंड तकनीक है उसकी सबसे बड़ी बात ये है कि मैं इससे दुश्मन का सिर्फ खून चूस सकता हूँ, और वो भी ऐसे दुश्मन का जिसकी शक्तियों का सितारा मेरी शक्तियों से कम हो। वैक्यूम हैंड तकनीक की कमियों के बारे में सोचते हुए ध्रुव थोड़ा हताश हुआ। फिर उसने सोचा कि वैक्यूम हैंड तकनीक में कमियां जरूर थीं, लेकिन ये उसे मिली हुई सबसे पहली तकनीक थी। ध्रुव इतना खुद से कह ही रहा था कि तभी उसकी नजर उसकी ऊंचाई से थोड़ी ऊपर रखे फूलदान पर गई।
उस फूलदान को देखते ही ध्रुव के दिमाग में कुछ सूझा। तभी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने सोचा कि क्यों ना वैक्यूम हैंड तकनीक का इस्तेमाल इस फूलदान पर किया जाए। अगले ही पल उसने उस फूलदान पर अपनी वैक्यूम हैंड तकनीक का इस्तेमाल किया। वो फूलदान हवा में उड़कर उसकी तरफ आने लगा और हवा में ही उसके कई टुकड़े हो गए और सारे टुकड़े गिरकर जमीन पर बिखर गए। ये देखकर उसे थोड़ी तसल्ली मिली। उसने मन ही मन मुस्कुराते हुए खुद से कहा, ये ठीक था, लेकिन ये फूलदान वैसे नहीं टूटा जैसे टूटना चाहिए था। ध्रुव ने एक बार फिर से इसी तकनीक का इस्तेमाल करने का सोचते हुए अपने पैरों को पीछे किया और चिल्लाते हुए कहा, वैक्यूम हैंड। उसके इतना कहते ही उसके हाथों से हवा निकली, जिसने फूलदान को अपनी जगह से हिला दिया। फूलदान इस वक्त हवा में आ चुका था और ध्रुव की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी खिड़की से एक तेज हवा आई जिसने फूलदान की दिशा बदलने की कोशिश की। अब उस फूलदान पर दो दिशाओं से हवा आ रही थी, जिसकी वजह से उस पर इतना ज्यादा दबाव बना कि दूसरा फूलदान भी जमीन पर गिरकर उसके टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। लेकिन इस बार जिस तरीके से उसके टुकड़े हुए थे, ध्रुव के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। इस बार उस फूलदान की हालत पहले वाले से बहुत ज्यादा बुरी थी। ये सब करने में भले ही ध्रुव की बहुत सारी शक्ति खर्च हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक खुशी साफ दिखाई दे रही थी। इस एक्सपेरिमेंट से उसे ये समझ आया कि अगर उसके पास एक और कोई तकनीक होती जो वैक्यूम हैंड के अपोजिट होती, तो फिर वो उन दोनों ताकतों को एक साथ मिलाकर कामयाब हो सकता था। तभी ध्रुव की काली अंगूठी में से विदुर हंसते हुए बाहर आया और उस फूलदान के टूटे हुए टुकड़ों के इर्द गिर्द घूमते हुए कहने लगा, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन। Subscribe to my channel and also press this bell icon. विदुर के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर ध्रुव के चेहरे पर भी एक पल के लिए मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अगले ही पल उसे थोड़ा मायूस होते हुए कहा, क्या आप मुझे कोई और शक्ति की तकनीक सिखा सकते हैं जो कि वैक्यूम हैंड तकनीक के अपोजिट हो, ताकि मैं उन दोनों तकनीक को एक साथ इस्तेमाल कर सकूं। इतना कहते हुए ध्रुव चुप हो गया। ध्रुव की बेताबी को देखकर विदुर समझ चुके थे कि वो क्या चाहता था। अगले ही पल विदुर ने कहा, चलो अब इस तरह से उदास चेहरा बनाना बंद करो। मैं सब समझता हूँ कि तुम मुझसे जल्दी जल्दी कुछ और भी सीखना चाहते हो। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए विदुर ने कहा, देखो ऐसा नहीं है कि तुम दुनिया के पहले इंसान हो Subscribe to my channel दिमाग में इस तरह and also press this bell icon. विपरीत ताकत की शक्तियों की तकनीक सीखने की बात घूम रही, लेकिन तुम्हें इस बात को समझने की जरूरत है कि ऐसा कर पाना नामुमकिन जैसा है। किसी भी दो विपरीत तकनीकों को मिलाकर इस्तेमाल कर पाना ये आज तक कोई नहीं कर पाया। विदुर की इस बात पर ध्रुव की आंखें बड़ी हो गईं और उसने हैरानी के साथ कहा, आचार्य, क्या आपके पास भी इस तरह की किसी शक्ति की कोई तकनीक नहीं है? अगले ही पल ध्रुव का उदास चेहरा देखकर विदुर ने उसे अपने सामने बिठाया और उसके ठीक पीछे खड़े होकर कहने लगे, बहुत वक्त पहले मैंने किसी के लिए एक दवाई बनाई थी और उसके बदले में मैंने उससे वैक्यूम हैंड जैसी शक्ति की एक तकनीक ली थी। अगर उस वक्त मेरे पास वो दवाई नहीं होती, तो आज शायद मेरे पास वैक्यूम हैंड जैसी तकनीक नहीं होती। इस बात को काफी समय हो गया। आज तुमने इस बारे में बात की, तब जाकर मुझे ये किस्सा याद आया। ध्रुव से इतना कहने के बाद विदुर ने उसके सर पर अपना हाथ रखा और कहा, ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। अपनी दोनों आंखें बंद करो और ध्यान मुद्रा में बैठ जाओ। इतना कहते ही विदुर ने अपने पास से एक तकनीक से जुड़ी हुई सारी जानकारी ध्रुव के दिमाग में भेजना शुरू कर दी। थोड़ी देर में ध्रुव के दिमाग में इस नई तकनीक से जुड़ी कई सारी जानकारी आ गई। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए विदुर ने कहा, फायर पाम तकनीक, लो लेवल, धक्का देने वाली एक मजबूत ताकत। इस तकनीक की खोज एक लोहे के काम करने वाले इंसान ने की थी। बहुत सालों की कड़ी मेहनत के बाद उसने इस फायर पाम तकनीक की खोज की थी। जब विदुर ने ये कहा कि फायर पाम तकनीक की खोज एक लोहे का काम करने वाले इंसान ने की थी, तो वो हैरान रह गया, क्योंकि किसी भी तकनीक की खोज करना बहुत मुश्किल होता है। एक आम इंसान के लिए इसकी खोज करना तो जैसे नामुमकिन जैसा था, लेकिन फायर पाम तकनीक को सीखना कोई मुश्किल काम नहीं था और विदुर की मदद से ध्रुव को इसके बारे में समझने में सिर्फ 2 घंटे लगे। ध्रुव ने अपने कमरे के आखिरी फूलदान को देखा और एक गहरी सांस लेते हुए अपने हाथ को घुमाकर कहा, वैक्यूम हैंड। उसके इतना कहते ही वो फूलदान बहुत ही तेजी के साथ उड़ते हुए ध्रुव की तरफ आने लगा। उसे अपनी ओर तेजी से आता देखकर उसने वैक्यूम हैंड का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। वो फूलदान अब ध्रुव के सर पे टकराने ही वाला था कि तभी उसने अपनी तकनीक को फायर पाम तकनीक के साथ जोड़ते हुए कहा, फायर पाम।
उसी वक्त हवा का एक तेज झोंका आया। 2 दिशाओं में हवा के बहने से ऐसा लग रहा था मानो कि कमरे में कोई तूफान आ गया हो। तभी फूलदान के टूटने की एक जोरदार आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार 2 अपोजिट ताकतों से फूलदान एक धूल में बदल गया। 2 अपोजिट यानी विपरीत ताकतों के इस्तेमाल से उस फूलदान को चकनाचूर होते देखकर विदुर के मुंह से निकला, बहुत ही बेहतरीन ध्रुव, ये तो तुमने कमाल ही कर दिया। ये सुनकर ध्रुव फूलदान में हुए धमाके के धुएं से बाहर उसके चेहरे पर एक जीत वाली खुशी साफ दिखाई दे रही। उसने सोचा, अगर वो इन दोनों तकनीकों का अच्छे से इस्तेमाल करना सीख गया है तो वो मुश्किल मुकाबलों में अपने सामने वाले को हैरान कर सकता है। वो मुस्कुराते हुए विदुर के पास आकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर विदुर के चेहरे पर भी खुशी नजर आ रही थी। विदुर ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, बहुत ही अच्छे, लेकिन अभी आगे तुम्हें इससे भी अच्छा प्रदर्शन करना है, उसके लिए तैयार रहना। विदुर के मुंह से इतना सुनकर ध्रुव उन्हें हैरानी से देख ही रहा था। तभी विदुर ने उसे याद दिलाते हुए सिर्फ इतना कहा, 3 महीने बाद यूथ सेरेमनी है ध्रुव। विदुर की इस बात का जवाब देते हुए ध्रुव ने जोश के साथ कहा, हाँ मुझे अच्छे से याद है और मैं इस चुनौती के लिए तैयार हूँ। Subscribe to my channel इस बात and को 2 also महीने press this बीत गए। bell icon. अब यूथ सेरेमनी में बस 1 ही महीना बचा था। उसने अपने पास बची हुई थोड़ी सी अमृत धारा को देखते हुए कहा, क्या इस अमृत धारा का इस्तेमाल करके मैं 7वें से 8वें सितारे पर पहुंच जाऊं आज के टेस्ट के पहले। लेकिन ध्रुव ने पता नहीं क्यों उस अमृत धारा को वापस रख दिया। फिर उसने अपना काला कोट निकाला और टेस्ट के लिए जाने लगा। यूथ सेरेमनी के ठीक 1 महीने पहले एक टेस्ट होता था। इस टेस्ट में उन लोगों को शौर्य दल से बाहर कर दिया जाता था जिनकी शक्ति का सितारा 7 से कम होता था, और जिनकी शक्ति का सितारा 7 से ज्यादा होगा उन्हें यूथ सेरेमनी के बाद ट्रेनिंग ग्राउंड में आकर अलग अलग तकनीक सीखने का मौका मिलेगा। ध्रुव और इरा उस टेस्ट के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच गए। उन्हें देख वहां मौजूद सभी लड़के जलन के मारे आपस में बात करने लगे। उन्हीं में से एक किनारे में गुट बनाकर खड़ा सनी ध्रुव को गुस्से भरी नजरों से घूर रहा था। उसने धीमी आवाज में खुद से कहा, आज देखता हूँ कि ये कैसे अपना मुंह छुपाकर भागेगा। उस दिन बड़े तेवर में आके इसने चैलेंज ले लिया था। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वहीं दूसरी ओर सबकी जलन और सबके गुस्से को नजरअंदाज करते हुए ध्रुव और इरा चलते चलते एक दूसरे से बात कर रहे थे। ध्रुव की चाल से ऐसा लग रहा था कि उसे इस टेस्ट की चिंता ही नहीं थी, जिसे देखकर बाकी लोग थोड़े चौंक गए थे। यही सोचते हुए दल के एक बुजुर्ग ने कहा, Hey there. ध्रुव की चाल से तो ये Subscribe लग to my रहा है channel कि वो and पहले also ही press हार this मान bell चुका है। icon. वैसे वो गलत भी नहीं है। उस बुजुर्ग की ये बात अरेंद्र को बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी उन्होंने तुरंत कुछ ना कहकर थोड़ा इंतजार किया। और जैसे ही बुजुर्ग ने अरेंद्र की तरफ देखा, अरेंद्र ने उनसे कहा, मुझे लगता है आपको भविष्यवाणी करने की बजाय नतीजे पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो वक्त आने पर आपको ही बुरा लगेगा। ये कहकर अरेंद्र ने ध्रुव को देखा, जो सूरज की तेज रोशनी में भी आराम कर रहा था। उनके जवाब से नाखुश होकर उस बुजुर्ग ने अरेंद्र से कहा, मुझे नहीं लगता कि नतीजा भविष्यवाणी से कुछ अलग होगा। देखो जरा उसे, उसमें जीतने की आग ही नहीं है। उस बूढ़े आदमी ने इतना कहा ही था कि एक और बुजुर्ग आदमी ने उन दोनों की बहस रोकते हुए कहा, मुझे लगता है हमें टेस्ट शुरू करना चाहिए, वक्त हो गया है। उस बुजुर्ग के आदेश पर अरेंद्र अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और सबको देखते हुए उसने चिल्लाते हुए कहा, शांत हो जाइए, आप सभी शौर्य दल की आने वाली पीढ़ी है। शौर्य दल की रक्षा आप सभी के कंधों पर है। टेस्ट में पास होने के लिए आपको 7 सितारों की जरूरत है, और अगर कोई 7 सितारे नहीं ला पाया तो उसके पास एक मौका ये है कि वो किसी 7 सितारे वाले को चैलेंज कर सकता है। अगर वो चैलेंज जीत जाता है तो उसकी गिनती भी 7 सितारे वालों के साथ ही होगी। उम्मीद है कि सब लोग नियम समझ गए होंगे। तो टेस्ट शुरू करते हैं। अरेंद्र के ऐलान के बाद टेस्ट शुरू हुआ। सबसे पहले एक आदमी मंच पर आया और सबके नाम की एक लिस्ट अपने हाथ में लिए एक एक करके सबको बुलाने लगा। टेस्ट शुरू होने के बाद ट्रेनिंग कैंप में हर जगह टेंशन थी। ध्रुव ने देखा कि जो लोग 7 सितारे हासिल नहीं कर पाए थे वो उदास होकर कोने में रो रहे थे, लेकिन ध्रुव को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जानता था कि ये वही लोग थे जो कम सितारे वालों का मजाक उड़ाते थे। उन्होंने ध्रुव का भी ना जाने कितनी बार मजाक बनाया था। दूसरों की खिल्ली उड़ाते हुए उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी भी ऐसी शामत आ सकती थी। वहीं ध्रुव को उन्हें देखकर एक पुरानी कहावत याद आ गई,
दूसरों का मजाक बनाने वाले अंत में खुद मजाक बन जाते हैं। वहीं उसके बगल में बैठी ईरा उन लोगों को नजरअंदाज कर रही थी। तभी उसका ध्यान टेस्ट के लिए जाती एक लड़की पर पड़ा। उसने ध्रुव से कहा, देखो काव्या। उसके ये कहते ही ध्रुव का ध्यान उन लोगों से हटकर अचानक मंच की तरफ गया, जहां टेस्ट देने की बारी अब काव्या की थी। ध्रुव की आंखें उसे देखकर चमक उठी थीं, जिस पर ईरा ने गौर किया था। वो जानती थी कि ध्रुव और काव्या पहले एक दूसरे के बहुत करीब थे। इस बात से ना जाने क्यों ईरा को थोड़ी जलन होती थी, लेकिन उसने ध्रुव से कभी कुछ कहा नहीं। Subscribe to my channel ध्रुव इस बात and पर also कैसे press रिएक्ट this करेगा। bell icon. पलक झपकाते हुए उसने देखा कि ध्रुव काव्या की तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा था। Hey उसने there. सोचा, न जाने Subscribe to आज my के channel नतीजे के बाद and also काव्या press ध्रुव की this तरफ bell देखे icon. भी या नहीं। तभी ध्रुव ने अपने कंधे पीछे करते हुए कहा, कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होती। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कमी तो रह ही जाती है। हमारे दल में शायद ही कोई ऐसी लड़की होगी। ईरा ने अचानक उसकी बात काटते हुए कहा, मैं हूं ना। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। उसकी बात सुनकर ध्रुव ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तुम हो तो, लेकिन मैं कुछ और बात कर रहा हूं। छोड़ो, तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा। ये सुनते हुए भी ईरा मुस्कुरा रही थी। वो जैसे अपनी याद में खो गई थी। उसे याद आया कि जब वो और ध्रुव छोटे थे, तब ध्रुव उसे ट्रेनिंग दिया करता था। आज ईरा जो कुछ भी जानती थी, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ध्रुव था। वो अपनी यादों में खो गई थी, जहां उसे छोटा ध्रुव और छोटी ईरा खेलते कूदते दिख रहे थे। ये याद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ साथ गालों पर डिंपल्स भी ले आई। उसने अपने आसपास देखा तो उसे एहसास हुआ कि शौर्य दल में ऐसे बहुत सारे लड़के नहीं थे जो ध्रुव जैसे थे। ये ईरा की किस्मत थी कि उसे ध्रुव जैसा ही कोई लड़का चाहिए था, और वैसा पूरे शौर्य दल में कोई और नहीं था। ध्रुव और ईरा को मुस्कुराते देख दूर खड़े सनी को बहुत गुस्सा आ रहा। Subscribe to my जलन channel की आग दिल में लिए and also press उसने this उन दोनों bell की तरफ icon. अपने कदम बढ़ाए। तभी मंच से एक आवाज आई, काव्या, आठ Hey there. सितारे, Subscribe to my channel हाई लेवल। and also आगे press this ऐसे ही bell वीडियो icon. पाने के आगे लिए की कहानी सब्सक्राइब जानने के करें लिए। टिक टिक TV9।